फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो वास्तु से रिलेटेड है। हम जिस घर में रह रहे हैं तो वो हो सकता है कि वास्तु के हिसाब से उसमें 2 4 5 कमियां हों। कई लोग किराए के मकान में रह रहे हैं, कई लोग अपने मकान में रह रहे हैं। तो मकान खरीदते वक्त भी उन्होंने वास्तु का ध्यान शायद रखा होगा और ऐसा मकान खरीदा होगा जो वास्तु से बहुत ज़्यादा 100% तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी काफ़ी वास्तु से कंप्लायंट होगा। और कई लोग जो रह रहे हैं किराए के मकान में, तो उनको तो जो मकान मिला वो उसी में रहना पड़ेगा, वो वास्तु से के हिसाब से हो या ना हो। तो अब क्या करें, मकान तोड़ तो नहीं सकते हैं। तो उसके जो कुछ उपाय हैं, कई उपाय हैं, मैं पहला उपाय इस वीडियो में बताऊंगा आपको। क्योंकि जिस मकान में हम रह रहे हैं, हमारी ग्रह दशा अच्छी चल रही हो, कुंडली अच्छी हो और वास्तु के हिसाब से वो मकान नहीं हो, तो जो फल मिलना चाहिए 100% वो नहीं मिलेगा। तो उसको हम अपनी जिंदगी को, अपनी दशा, अपनी कुंडली और अपने जितने भी आपके अभी जो फेवरेबल टाइम चल रहा है उसको फुल उसका पोटेंशियल पाने के लिए आपको ऐसे मकान में रहना चाहिए जो वास्तु कंप्लायंट हो, वास्तु के हिसाब से बना हुआ हो। तो उसके लिए हम क्या करें? मकान तो तोड़ेंगे नहीं, या और कुछ ऐसा नहीं है कि हम उसको इधर की उधर, बेडरूम अगर हमें मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं है तो हम क्या करें? जो मकान का हेड होता है उसका जो वो होना चाहिए, बेडरूम होना चाहिए, साउथ वेस्ट में होना चाहिए, लेकिन उसका हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में हो। मंदिर की व्यवस्था ऐसी हो रही हो कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो। खिड़कियां आपके चारों जो खुल रही हो, ईस्ट में नहीं खुल के वेस्ट में खुल रही हो या साउथ में खुल रही हो, तो आप क्या करेंगे? तो इन सबों को बिना तोड़े या बिना कुछ चेंज किए हुए मैं आपको एक ऐसी उपाय बता रहा हूँ जो मैंने खुद भी इसको ट्राई किया है और अनुभव किया है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। इसको कहते हैं पिरामिड। अब मैं पिरामिड कैसा होता है मैं दिखा रहा हूँ। ऐसा होता है पिरामिड, देखिए, सभी तरफ से आप देख लीजिए। ये ऐसे अंदर से खोखला है, कई सॉलिड भी मिलते हैं। तो आपको जो व्यवस्था हो आपकी, आप उस हिसाब से खरीद सकते हैं। तो ऐसा आप एक पिरामिड खरीद लीजिए। मैं तो कहूँगा कि 3 4 पिरामिड खरीद लीजिए। एक ऐसा पिरामिड होता है, ऐसा भी पिरामिड आपको मिलता है, देखिए। इसमें ऊपर में ऐसे पिरामिड का ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है, देखिए। नीचे में बहुत सारे इसमें पिरामिड हैं, छोटे छोटे बने हुए। उसके बाद दूसरे में थोड़े बड़े बड़े 9 हैं जिसमें गिनती में, और सबसे बड़ा ऊपर में पिरामिड है ये। तो ये 3 लेयर में भी है। ये छोटा है, इसका बड़ा भी मिलता है, उससे भी बड़ा मिलता है। मतलब जैसी आपकी व्यवस्था हो वैसा आप खरीद सकते हैं। तो पिरामिड आप देख रहे हैं, एक इस तरीके का होता है, एक इस तरीके का होता है, क्रिस्टल का भी होता है, अलग अलग धातुओं का होता है। जैसा व्यवस्था आप ले लीजिए, लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर आपको सॉलिड वाला मिल रहा हो, इस टाइप का पिरामिड मिल रहा हो, वो आप खरीद लें। बड़ा साइज खरीद लें, या छोटा भी चलेगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों में से मतलब जैसा आपकी व्यवस्था हो आप पिरामिड खरीद लें ऐसा। अब आप क्या करें, देखिए आपको पहले तो आपको वास्तु का एक आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि जो हेड ऑफ द फैमिली है उसका बेडरूम होना चाहिए साउथ वेस्ट में। जो इनकम जिसके इनकम पर घर चलता हो, हेड हो वही, उसका साउथ वेस्ट में होना चाहिए। तो अगर ये नहीं है और आपको खुदा न खास्ते ऐसा हो रहा है कि आपको उस वैसा रूम नहीं मिल रहा है साउथ वेस्ट में, तो आप उस रूम में एक पिरामिड का स्थापना कर दीजिए, ऐसा या ऐसा। अब उसको किस डायरेक्शन में करेंगे, तो आप उसको कहीं भी कर दीजिए। अगर जैसे साउथ वेस्ट में आपका रूम नहीं है और आपका नॉर्थ वेस्ट में रूम है, तो आप साउथ वेस्ट एरिया में उसके डायरेक्शन में वहां पर एक पिरामिड रख दीजिए। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा हो कि बीम के नीचे आप बैठे हुए हो, मतलब आपका घर में ऐसा है कि बीम ऊपर से जा रहा हो, तो बीम के नीचे नहीं बैठना चाहिए, ना सोना चाहिए। वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, माइंड में एंग्जाइटी क्रिएट कर देता है। तो बीम को अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे, बीम तो तोड़ नहीं सकते हैं, पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी। तो आप ऊपर में ऐसे करके उल्टे साइड से आप उसमें बीम के ऊपर ऐसे चिपका सकते हैं, टेप से चिपका दीजिए या कोई और व्यवस्था हो जिससे कि वो बीम के ऊपर 1 2 3 करके, बहुत लंबा हो तो 2 चिपका दीजिए, एक ही है तो एक छोटा सा ऐसे उल्टा करके कि वो नीचे की ओर ये पॉइंटेड हो जाएगा। तो ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा, उसके जो निगेटिव इफेक्ट्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो बेसिकली ये मैं बोल रहा हूँ कि वास्तु का देखिए, आपको अगर ये तो आपको पहले वास्तु का ज्ञान होना चाहिए कि मैं जो मेरा जो वास्तु के हिसाब से मकान नहीं है, ये या इसमें ये कमियां हैं, और कहाँ कहाँ पर कमियां हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे साउथ ईस्ट में अगर किचन नहीं है तो आप साउथ ईस्ट में एक पिरामिड रख दीजिए। अब पिरामिड रखने का डायरेक्शन ऐसे पर्टिकुलर नहीं है कि आपका किचन अगर साउथ ईस्ट में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो आप कहीं पे भी वहां एक पिरामिड, मतलब किचन के अंदर एक पिरामिड होना चाहिए, उस बेडरूम के अंदर एक पिरामिड होना चाहिए, उस बीम के ऊपर एक पिरामिड होना चाहिए। ड्राइंग रूम अगर कुछ गलत दिशा में है, आपको वहां पर कुछ व्यवस्था ठीक नहीं लग रही है, वहां एक पिरामिड होना चाहिए। बच्चे का जो स्टडी रूम है और आपको लग रहा है बच्चा पढ़ाई में नहीं ठीक कर रहा है या उसका कुछ डायरेक्शन सही नहीं आ रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, साउथ मुंह करके उसको पढ़ना पड़ रहा है, खिड़की हो दरवाजे हो ऐसा कुछ अरेंजमेंट है कि उसको ईस्ट मुंह करके नहीं पढ़ पा रहा हो, नॉर्थ मुंह करके पढ़ पा रहा हो, उस रूम में एक पिरामिड रख दीजिए। आप करके देखिए, थोड़े दिनों में आपको इसका प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपका मंदिर जैसे है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, कहीं और है, मंदिर के अंदर जो भी छोटा सा मंदिर है वहां एक छोटा पिरामिड ऐसे रख दीजिए। और पिरामिड रखने के लिए इस पर गंगा जल, कच्चा दूध और फिर गंगा जल से धो करके उसको उसका तो धूपबत्ती वगैरह दिखा करके पूजा करते समय उस समय स्थापना कर दीजिए। ये बहुत इफेक्टिव है। यूरोप में ज़्यादातर मकान के जो ऊपर का जो वो होता है, छत जो होता है वो पिरामिड के शेप का होता है। तो पिरामिड क्या करता है, वो एनर्जी को स्टोर कर देता है, पॉजिटिव एनर्जी को, और गलत कुछ हो रहा है तो उसको वो मतलब कन्वर्ट कर देता है, निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देता है। इंडिया में हम लोगों का फ्लैट छत चलता है, तो ये आप अगर करेंगे, पिरामिड की हेल्प लेंगे, तो ना आपको तोड़ने की ज़रूरत है, ना कोई और उपाय करने की ज़रूरत है। पिरामिड आपको
जो भी निगेटिव प्रभाव आ रहा है और आपका समय अच्छा चल रहा है कुंडली में, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, या आपका कुंडली अच्छा है, समय भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो हो सकता है आपका वास्तु के हिसाब से बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा हो, तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा हो। तो उसको ठीक करने के लिए ये पिरामिड आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा, और इसमें बहुत खर्चा भी नहीं है, थोड़े से पैसे में मिल जाता है। क्रिस्टल का भी आप ले सकते हैं। आप इसका पीतल का ज़्यादा अच्छा है, पीतल का लीजिए, पीतल का बना हुआ सॉलिड वाला मिल जाए तो और अच्छा है वो, और उसको स्थापित करें घर में जहाँ जहाँ आपको, और आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मान लिया कि मैं वास्तु में इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं क्या करूँ भाई, लेकिन फिर भी मेरे घर में वो सुख चैन नहीं है जो, तो आप ऐसा करिए कि एक साउथ में, एक नॉर्थ में, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में, सभी डायरेक्शन में एक एक, मतलब 8 डायरेक्शंस होते हैं टोटल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, सब जगह एक एक पिरामिड रख दीजिए और एक सेंटर में रख दीजिए। 9 पिरामिड लगेगा आपको, रख दीजिए। वो बुरा प्रभाव तो देने वाला है नहीं, अच्छा ही प्रभाव देगा। इससे आपकी जो घर की जो स्थिति है उसमें काफी सुधार आएगा, बहुत सुधार आएगा। और जाने अनजाने में, क्योंकि हम सभी को जानने की कोशिश करते हैं कि मेरी लाइफ कैसे अच्छी हो, गुड लिविंग कैसी हो, हम हैप्पी कैसे रहें, मेरे बाल बच्चे खुश कैसे रहें, लेकिन सबको हर सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं हो सकता, और हम कितना पढ़ लेंगे उसके बारे में। जिस चीज़ के हम एक्सपर्ट हैं, पहले उसमें तो अच्छे से एक्सपर्ट बन जाएं। तो अगर आपको जानकारी नहीं है, और वास्तु भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अपने में ही बहुत विस्तृत है, तो उसको ऑफसेट करने के लिए बस आप खरीद करके और लगा दीजिए, और आप देखिए। और बीम वगैरह आपको बीम पर भी उल्टा लगाना पड़ेगा छत के ऊपर, तो वहाँ पर आपको कांटी से या किसी तरीके से उसको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा कि वो फिक्स रहे वहीं पर, तो वो बीम का जो इफेक्ट है वो कम कर देगा। तो आशा करता हूँ कि ये विषय आपको पसंद आया होगा, और ये आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, और आपके हैप्पी लिविंग में, लाइफ में हैप्पी लिविंग और गुड लिविंग में जो आपको ये कंट्रीब्यूट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।